Hey, I'll welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjit Rawat, your online instructor. This is another session of AWS Solution Architect based video series. And in this video, in this class, I'm going to define you about how you can manage Elastic Bean Stack. आज का जो एजेंडा है इसमें हम Elastic Bean Stack के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से Elastic Bean Stack की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट या अपना एप्लीकेशन या गेम होस्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले कॉन्सेप्ट के बारे में, इलास्टिक बीन स्टैक है क्या, और फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिकल प्रोसीड करेंगे। तो एज वी नो दैट गाइस, AWS पोर्टल के ऊपर जब भी आप एप्लीकेशन होस्ट करने की बात करते हैं या वेबसाइट होस्ट करने की बात करते हैं तो वेरियस वे हैं, वेरियस मेथड हैं, जिसमें से एक डायरेक्टली आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज के जरिए मीन्स IaaS के जरिए आप वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के जरिए। IaaS में क्या होगा कि आपको सभी टास्क मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के केस में आपको सभी टास्क परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट होगी। AWS पोर्टल के ऊपर दोनों मेथड है अपने पास, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए आप जा सकते हैं, दूसरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के थ्रू भी आप अपनी वेबसाइट को या एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। बट दोनों में गैप क्या है, वी शुड नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ईच अदर। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में जाते हैं तो आपको क्या टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहला आपको प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को या एप्लीकेशन को होस्ट करना चाहते हैं। इट मे बी विंडोज़, इट मे बी लिनक्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो उस केस में आपको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा, मीन्स वर्चुअल मशीन डिसाइड करनी पड़ेगी, विंडोज़ की या फिर लिनक्स की, आप जिसमें भी कंपेटेबल हैं। बट ये सिस्टम आपको मैनुअली तैयार करना पड़ेगा। तो ये पहला टास्क हो गया कि आपने प्लेटफॉर्म डिसाइड किया और उस प्लेटफॉर्म को के बिहेव पे आपने वर्चुअल मशीन तैयार की। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज का इस्तेमाल करके विंडोज़ इस्तेमाल किया है तो आपको IIS सर्विस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इज इट करेक्ट? मैनुअली आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप रेड हैट पे जाते हैं तो मैनुअल वे में आपको अपाचे सर्विस कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। ठीक है, रेड हैट के केस में जाएंगे, रेड हैट के प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करेंगे तो अपाचे, और अगर आप विंडोज़ के सर्विस सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपको इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी IIS की सर्विस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा, अपलोड डेटा। आप क्या करेंगे, जो डेटा आप अपलोड करना चाहते हैं, अपलोड डेटा इन द सेंस कि जो वेबसाइट आप होस्ट करना चाहते हैं उसका डेटा आप अपलोड करेंगे, राइट। अपलोड डेटा ये भी मैनुअल टास्क होगा और ये सारी एक्टिविटी आपको करने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। मीन्स पूरा प्रॉपर सेटअप करने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। यहीं पे अगर आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज पे मूव करते हैं और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में बीन स्टैक का इस्तेमाल करते हैं, आप अगर बीन स्टैक का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, एवरीथिंग प्रिपेयर्ड बाय द एज्योर AWS, सॉरी AWS आपको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म बनाया दे देगा। लिनक्स, .NET, PHP, जावा, पाइथन जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है। आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें .NET की वेबसाइट होस्ट करनी है या .NET का एप्लीकेशन होस्ट करना है, और विंडोज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा, रेड हैट या फिर विंडोज़ मीन्स एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करना पड़ेगा। दैट्स इट। और विद इन 15 मिनट आप अपने वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच में गैप है। वेब होस्टिंग के लिए एप्लीकेशन, वेबसाइट या गेम को होस्ट करने के लिए हम अपना बीन स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब आपको हम ले चलते हैं डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर, और पोर्टल पे क्या करना है हमें, पोर्टल पे हमें डिस्कस करना है कि आप किस तरीके से पोर्टल के ऊपर अपने सेटअप को यानी अपने बीन स्टैक को इस्टेब्लिश करेंगे। हम AWS के पोर्टल पे हैं, बीन स्टैक पे क्लिक किया, नॉर्थ वर्जीनिया अपनी लोकेशन है, इस लोकेशन में एक बीन स्टैक हम बनाना चाहते हैं।
ठीक है, बिन स्टैक को क्रिएट करेंगे और उसमें उसके बाद फिर हमारे पास जो वेबसाइट है, डॉट नेट में रन करती हुई जो वेबसाइट है या PHP में जो रन करने वाली वेबसाइट है, उनके लिए प्लेटफॉर्म डिसाइड करेंगे और फिर प्रॉपर प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे आप उसको होस्ट करने का काम करते हैं। तो फटाफट हम AWS पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं और पोर्टल को लॉगिन करने के बाद इसमें एक बिन स्टैक का प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। चलिए, ये हम आ गए हैं AWS के पोर्टल कंसोल पे, अमेजन के कंसोल पे। और नॉर्थ वर्जीनिया अपने पास लोकेशन है, डेटा सेंटर मायने करता है कि आप किस लोकेशन में अपनी वेबसाइट को या एप्लीकेशन या वर्चुअल मशीन को परचेज करना चाहते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया सेलेक्ट कर रखा है। बिन स्टैक आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, बिन स्टैक, इलास्टिक बिन स्टैक का ऑप्शन आ गया। इस सर्विस का हम यूज़ करने वाले हैं, सेलेक्ट करेंगे और एक बिन स्टैक का प्लेटफॉर्म विंडोज़ के ऊपर, फिर उसके बाद हम लिनक्स के ऊपर, दोनों पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले विंडोज़ पे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने पुराना बनाया था, विच इज़ अवेलेबल, ग्रीन का मतलब अवेलेबल। एक नया तैयार कर लेते हैं, क्रिएट पे जाते हैं। कोई सा भी यूनिक नेम, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, वेब सर्वर इन्वायरमेंट एंड वर्किंग इन्वायरमेंट। तो अपने पास वेबसाइट पहले से है, API पहले से है, तो आप वेब सर्वर इन्वायरमेंट पे जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद या फिर एक यूनिक नेम आपको देना पड़ेगा, टीच मी क्लाउड ऐप के नाम से बना देते हैं। ठीक है, यूनिक नेम आपको रखना है। और ये है आपका इन्वायरमेंट नेम, नॉट रिक्वायर्ड। प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो प्लेटफॉर्म पे हम डॉट नेट ऑन विंडोज़, डॉट नेट ऑन लिनक्स और उसके बाद डॉकर, पाइथन, नोड.js, टॉमकैट, किसी पे भी आप तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डॉट नेट ऑन विंडोज़ सर्वर 20, जो भी सर्वर इसमें आएगा, 16 आएगा, 19 आएगा, वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। IIS 10 रनिंग ऑन 64 बिट विंडोज़ सर्वर 2019। अगर आपको 16 पे करना है, 2012 पे करना है, राइट, R2 पे करना है, ये सभी ऑप्शन आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। तो अभी हम 8.5 पे विंडोज़ सर्वर रनिंग ऑन 2012 R2 को प्रोसीड कर देते हैं। कोर पे नहीं जाना, आपको GUI पे जाना है। सिंपल एप्लीकेशन एंड अपलोड कोड। तो हमें क्या करना है, एप्लीकेशन को मैनुअली अपलोड करना है। कोड जिप फॉर्मेट में आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंस्टेंस बना रहे हैं तो आप मैनुअली टास्क परफॉर्म करिए और क्लिक क्रिएट इन्वायरमेंट। अब ये जो इन्वायरमेंट है साथ ही साथ एक इंस्टेंस बनाएगा और उस इंस्टेंस के ऊपर हम वर्चुअल मशीन को ऐड करेंगे और डायरेक्टली अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे। इसको तैयार होने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। और जैसे ही हमारा बिन स्टैक रेडी हो जाता है, टीच मी क्लाउड ऐप जो नाम हमने डिसाइड किया, जैसे ही ये सेटअप रेडी हो जाता है, हम लोग आगे के स्टेप पे प्रोसीड करेंगे। अभी के लिए वीडियो को पॉज कर देते हैं। 7 to 8 मिनट वेट करने के बाद अपने पास जो बिन स्टैक हमने बनाया था टीच मी क्लाउड ऐप के नाम से, वो रेडी हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे हेल्थी है, ग्रीन है। प्लेटफॉर्म सर्वर 2012 सेलेक्ट किया था, 8.5 इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिनक्स पे या रेड हैट, उबंटू, कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना चाहते हैं। बिन स्टैक को क्रिएट करते समय आप डिसाइड कर लेंगे। चलिए अब अगले स्टेप पे जाते हैं, एजेंडा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमने एक वेबसाइट बना रखी है, मीन्स डाउनलोड कर रखी है बेसिकली। जो प्रोवाइडर्स होते हैं, मीन्स जो गिट वगैरह फ्री वेबसाइट्स अवेलेबल रहती हैं, उसमें से मैंने डाउनलोड कर रखा है। एक बार लुक देख लेते हैं किस तरीके से दिखती है हमारी वेबसाइट जो ऑन प्रीमाइसेस पे है, क्योंकि हमारा एजेंडा यही है कि हम अपनी इस वेबसाइट को होस्ट करेंगे बिन स्टैक के जरिए। डोमेन भी ऐड करेंगे, SSL भी ऐड करेंगे, बट अब स्टेप बाय स्टेप पहले कंफर्म कर लेते हैं वेबसाइट का लुक। तो चलिए ओपन कर लेते हैं index.html। .NET पे पूरी तरीके से .NET बेस्ड है। ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, किसी भी ब्राउज़र के थ्रू इसको हम पहले तो चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर प्रोसीड करेंगे अपलोडिंग में कि कैसे इसको अपलोड किया जाए, राइट। तो सफारी में देख लेते हैं, थोड़ा सा स्लो है इन्वायरमेंट। और मीनवाइल देख लेते हैं यहाँ पे अपलोड एंड डिप्लॉय। अगर आपके पास कोई सैम्पल वेबसाइट है, वो जिप फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। या फिर आप मैनुअल टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग स्टेप है। मैनुअल टास्क के लिए क्या करना पड़ेगा,
आपने जो इंस्टेंस बनाया है, राइट, आपने जो इंस्टेंस क्रिएट किया है उस इंस्टेंस का आरडीपी एक्सेस करेंगे, और आरडीपी एक्सेस करने के बाद आप इसमें जो डेटा है अपने पास ऑन प्रोमाइसेस का जो डेटा है उस ऑन प्रोमाइसेस के डेटा को अपलोड करेंगे, मीन्स ये सभी डेटा को अपलोड करेंगे। तो चलिए एक बार दूसरा पेज ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हमारा इंस्टेंस रन कर रहा है, क्योंकि जब आप बीन स्टैक तैयार करेंगे तो एक इंस्टेंस आपको उसमें मिल जाएगा, राइट। तो वेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक नया विजार्ड ओपन करते हैं और यहाँ पे EC2 इंस्टेंस देखते हैं कि क्या अपने पास कोई इंस्टेंस है। EC2 इंस्टेंस नॉट वर्जीनिया सेम लोकेशन में। ये बीन स्टैक बनाने के बाद आपको चेक करना है, पहले इंस्टेंस नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि बीन स्टैक बैकएंड से एक इंस्टेंस को तैयार करेगा जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ से हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे, राइट। तो EC2 डैशबोर्ड पे आ गए। EC2 डैशबोर्ड पे देखते हैं कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं अपने पास। बहुत ही ज़्यादा स्लो है, वेट। ठीक है, ये इंस्टेंसेस का पैनल है। रनिंग इंस्टेंसेस में एक दिखाई पड़ रहा है, ओपन कर लेते हैं। ये आपका जो इंस्टेंस है ये एसोसिएटेड है बीन स्टैक से, मीन्स जो आपने तैयार किया था अभी बीन स्टैक उससे एसोसिएटेड है। ओपन करके वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या स्टेटस है। T3 मीडियम टीच मी क्लाउड, ठीक है, ऐप के नाम से जो बीन स्टैक बनाया था उसी नाम से आपका ये इंस्टेंस रनिंग में है। सेलेक्ट योर इंस्टेंस, कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा जो इंस्टेंस है वो वेबसाइट कोई डिफ़ॉल्ट कंटेन कर रखा है या नहीं। तो जाहिर सी बात है डिफ़ॉल्ट वेबसाइट कोई ना कोई तो अवेलेबल होगी। कॉपी कर लेते हैं इसको और ब्राउज़र पे पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा स्लो है, वेट कर लेते हैं। फर्स्ट लॉगिन है तो इट मे बी टेक टाइम। इंस्टेंस हमारा रनिंग में है और इसमें पोर्ट नंबर 3389 और पोर्ट नंबर HTTP मीन्स 80 ऐड करना पड़ेगा। तो हमने अभी अलाउ कर दिया है। पब्लिक आईपी से एक्सेस नहीं मिलेगा क्योंकि इंस्टेंस आपका एसोसिएटेड है बीन स्टैक से। तो एक बार बीन स्टैक ओपन करिए और इलास्टिक बीन स्टैक में आपको एक डिफ़ॉल्ट URL मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इस URL को चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर आप कस्टम डोमेन पे यूज़ करेंगे तो इस URL का हेल्प की मदद से आप अपने कस्टम डोमेन को एसोसिएट कर पाएंगे। टीच मी क्लाउड ऐप, इसको ओपन किया और ये आपको एक डिफ़ॉल्ट URL प्रोवाइड करेगा। दिस वन इज़ द डिफ़ॉल्ट URL। क्लिक करिए, ये रीडायरेक्ट करेगा। मीन्स एवरीथिंग इज़ ओके। जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, जो अभी आपने बैकएंड में IIS सर्विस या अपाची सर्विस इंस्टॉल किया है बैकएंड में, वो सही सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन अपलोड द डेटा, राइट। और आप अपना डेटा अपलोड करना चाहते हैं जो ऑन प्रोमाइसेस पे है, तो हमने यहाँ पे ऑन प्रोमाइसेस यानी बेस मशीन पे एक वेबसाइट फोल्डर बना रखा है। इसके अंदर .NET की फ़ाइल है और इस .NET की फ़ाइल को हम अपलोड करना चाहते हैं अपने बीन स्टैक पे, राइट। इस .NET की फ़ाइल को हमें अपलोड करना है बीन स्टैक पे ताकि हमें एज इट इज़ वेबसाइट वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस कर सके बीन स्टैक की मदद से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस इंस्टेंस को जो रनिंग इंस्टेंस है इसको कनेक्ट कराना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन नहीं आया जहाँ पे हमने की पेयर दिया प्रोवाइड किया हो, क्योंकि विदाउट की पेयर ना आप GUI एक्सेस कर पाएंगे और ना ही SSH, ना ही आप CLI में एक्सेस होगा ना GUI में। तो की पेयर आपका क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। तो की पेयर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, आप आपके पास जो एग्जिस्टिंग की पेयर है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नया की पेयर बना सकते हैं।
डैशबोर्ड पे जाओ आप, EC2 इंस्टेंस के डैशबोर्ड पे की पेयर्स पे जाओ। यहाँ पे जो भी की पेयर बनाना है, जो भी इंस्टेंस को असाइन करना है, आप यहाँ पे एक तैयार कर लीजिए। अगर पुराना की पेयर आपके पास नहीं है तो नया तैयार कर लीजिए। अगर पुराना इसमें से कोई अवेलेबल है तो आप सेम की पेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बिन स्टैक के पैनल पे फिर से आना पड़ेगा, और बिन स्टैक के ऑप्शन पे आने के बाद एक्शन पे जा करके आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन नॉट एक्शन। लेफ्ट पैनल पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कॉन्फ़िगरेशन का, सेलेक्ट करेंगे। ये एडिट और ट्रबल शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सॉफ्टवेयर, इंस्टेंस, कैपेसिटी, लोड बैलेंसर, कोई भी लोड बैलेंसर नहीं है, वी विल ऐड, एंड सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी के पैनल पे आप देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे की पेयर की बात कर रहा है। तो अपने पास तो कोई की पेयर थी नहीं उस टाइम पे जब आप इंस्टेंस तैयार कर रहे थे, विन स्टैक बना रहे थे। तो आप एडिट करिए और आप अपने एग्जिस्टिंग इंस्टेंस में एक नया की पेयर जो आपके पास हो, EC2 की पेयर बिन स्टैक की, अभी हमने इसको क्रिएट किया था, सेम अवेलेबल की पेयर को हमने असाइन किया, सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, ताकि हम इस की पेयर के जरिए अपने इंस्टेंस को एक्सेस कर पाए, राइट। और की पेयर करने के बाद ये आपका इंस्टेंस रिबूट होगा, यानी नया इंस्टेंस तैयार होगा, क्योंकि की पेयर अप्लाई करने के लिए इंस्टेंस को बेस से क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। बिन स्टैक की याद रखना ये हमारा की पेयर है। कंफर्म कर देते हैं, फिर से 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। जितना इंस्टेंस बनने में टाइम लगता है वो बैकएंड में एक नया इंस्टेंस तैयार करेगा। जैसे ये ग्रीन होता है हम अपने इंस्टेंस को एक्सेस करेंगे, RDP एक्सेस करेंगे और डेटा को अपलोड करेंगे। डेटा यानी जो हमारी वेबसाइट है उसको अपलोड करेंगे अपने बिन स्टैक में, और चेक करेंगे कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से रन करती है वेबसाइट बिन स्टैक सर्विस के जरिए। तो ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में बिन स्टैक तैयार किया, दूसरे स्टेप में की पेयर असाइन किया, तीसरे स्टेप में डेटा अपलोड करेंगे, और चौथे स्टेप में हम अपनी वेबसाइट को रन कराएंगे वर्ल्ड वाइड। चलो, इट इज़ इन प्रोग्रेस, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, नो प्रॉब्लम, इसको होने देते हैं, थोड़ा सा पॉज कर देते हैं वीडियो को। ये अपने पास डमी वेबसाइट है .NET में जो रन कर रही है। ये एजेंडा है कि हम अपनी इस वेबसाइट को बिन स्टैक के थ्रू अपलोड करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे अपने पास जो हमने एडिटिंग की थी वो हो गया हेल्थी। बैक आ जाते हैं इंस्टेंस पे और अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं RDP, और ये जो डेटा है अपने पास डेस्कटॉप पे, इस डेटा को अपलोड करके वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेस करने का काम करेंगे। चलिए, 2 इंस्टेंस रन कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो पुराना वाला होगा, एक अभी रिसेंटली जो हमने तैयार किया है। सेलेक्ट करते हैं और कनेक्ट कराते हैं इसका रिमोट, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि जो पहला इंस्टेंस था उसमें शायद की पेयर नहीं था। इसमें चेक कर लेते हैं की पेयर क्या है। ओके, आई थिंक हमने सेकेंड वाला ही सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट योर EC2 इंस्टेंस, जो सेकेंड टाइम क्रिएट किया गया था विद की पेयर्स, क्योंकि पहला जो EC2 इंस्टेंस था वो विदाउट की पेयर था, और सेकेंड हमने मैनुअली उसमें की असाइन की है। ओपन EC2 इंस्टेंस पैनल और कनेक्ट कराते हैं इसका RDP, ताकि हम मैनुअली डेटा को अपलोड करके एक्सेस कर सकें। चलिए, वैसे तो वो टर्मिनेट हो जाता है। एक ही इंस्टेंस मिलेगा आपको। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, गेट पासवर्ड पे बिन स्टैक की पेयर आ गया जो आपने असाइन किया था। सेलेक्ट करिए और जिस भी लोकेशन पे आपने बिन स्टैक की रख रखी है उस लोकेशन को असाइन करिए। तो हमने आई थिंक डेस्कटॉप पे ही रख रखा है, तो डेस्कटॉप की लोकेशन से बिन स्टैक की पेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस वन इज अवर की पेयर। सेलेक्ट और डिक्रिप्ट द पासवर्ड। ये आपका प्रॉपर पासवर्ड है, कॉपी करेंगे, डाउनलोड रिमोट फाइल, क्योंकि GUI के थ्रू हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं डेटा। अपने पास जो इंस्टेंस है
इंस्टेंस बेसिकली विंडोज़ का है तो GUI बेटर रहेगा। ठीक है, और एक्सेस करने के बाद लास्ट स्टेप बचेगा कि हम अपना डेटा अपलोड करें, राइट। नीड टू वेट, या फिर हम दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, इसके मैनुअली मेथड मीन्स कॉपी करके। पासवर्ड ये रहा अपने पास, इसको कॉपी करके रख लेते हैं कहीं पे नोटपैड पे, और मैनुअली कनेक्ट कराते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्लो है ये टूल। पेस्ट द पासवर्ड, और पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू इसको कनेक्ट कराने का काम करेंगे हम। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, एंड पासवर्ड जो आपने कॉपी किया है, राइट। पेस्ट द पासवर्ड और ADMINISTRATOR, पब्लिक आईपी एड्रेस हमने पहले ही पेस्ट कर दिया है। पासवर्ड देख लेते हैं क्या था पासवर्ड जो हमने कॉपी किया है। कॉपी द एंटायर पासवर्ड, एंड कनेक्ट। AWS पे जो 2012 हमने तैयार किया था उस इंस्टेंस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वन मोर पार्ट यू नीड टू ऐड, पोर्ट नंबर 3389 जो कि मैंडेटरी है। तो वेरीफाई करिए इसका सिक्योरिटी ग्रुप AWS समथिंग करके सिक्योरिटी ग्रुप डायरेक्टली ओपन करके यहाँ पे पोर्ट नंबर 3389 आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आप विंडोज़ को रिमोट के थ्रू RDP के ज़रिए एक्सेस करना चाहते हैं। ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा डायरेक्टली सिक्योरिटी पैनल पे, एडिट सेटिंग पे जाके इनबाउंड में जाकर के, राइट। इनबाउंड में जाकर के आपको पोर्ट ऐड करना है। एडिट इनबाउंड, ऐड रोल्स, और यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे RDP, रिमोट डेस्कटॉप एनीवेयर कर देते हैं IPv4, और पेज को करते हैं सेव। लास्ट स्टेप है, मल्टीपल पार्ट में आप इसको डिवाइड करके प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो, कनेक्टिविटी के बाद मीन्स पोर्ट नंबर 3389 ऐड करने के बाद एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं अपने इंस्टेंस को, RDP एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। 2012 की RDP हमने तैयार की है, मीन्स 2012 वर्चुअल मशीन बैकएंड में रन कर रही है, जिसका हमें RDP एक्सेस करना है, और फिर इसमें अपना डेटा अपलोड करेंगे जो भी डेटा आपका .NET फॉर्मेट में अवेलेबल है। इट इज़ इन प्रोग्रेस। इंस्टेंस की जो कैपेसिटी है T2 मीडियम, तो ठीक ठाक मिल जाएगी स्पीड हमें। चलिए, इन प्रोग्रेस। स्टिल अभी भी हमारी जो वेबसाइट है वो डिफ़ॉल्ट ही है, रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी वेबसाइट जो अपने पास .NET PHP की वेबसाइट आप अपलोड करना चाहते हैं उसको इस्टेब्लिश करेंगे। इंस्टेंस रेडी है, आप इसका डेस्कटॉप माई कंप्यूटर दिस PC ओपन करेंगे, और जो भी वेबसाइट आपने क्रिएट कर रखी है, जो भी .NET PHP की वेबसाइट आपने तैयार की है, IIS है तो INT-pub पे जाएंगे, www root, और यहाँ पे जो वेबसाइट है इसको करिए डिलीट, और जो ऑन प्रोमाइसिस पे डेटा है वेबसाइट डेटा इसको ओपन करेंगे, सेलेक्ट ऑल,
जितनी भी फाइलें हैं उनको करिए सेलेक्ट, कॉपी करते हैं यहाँ पे, और इंस्टेंस के इसी वाले लोकेशन पे www रूट के लोकेशन में इसको हम करेंगे पेस्ट। ठीक है, मैक टू विंडोज़ थोड़ा सा टफ है कॉपी पेस्ट करना, तो इसके लिए हमें कुछ और स्टेप इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी आर अनेबल टू कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम ना इंस्टेंस को का आरडीपी चेंज कर लेते पहले। रिमोट नेट स्पेस यूजर स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर क्लाउड at 123/add। नॉट यूजर्स। इसका पासवर्ड हम चेंज कर लेते हैं ताकि पेन ड्राइव से अपने विंडोज मशीन में इसको कनेक्ट कर पाए। ओके, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल, तो डू नॉट यूज ऐड, इसको आपको करना है एक्टिव कोलन यस। पासवर्ड रीसेट करने के लिए एक्टिव कोलन यस लगा देंगे। सक्सेसफुली रीसेट, हमने अपने इंस्टेंस का पासवर्ड रीसेट कर दिया है। सेम डेटा हम कॉपी करते हैं पेन ड्राइव में ताकि अपने विंडोज़ में इसको रख सकें। वेबसाइट के डेटा को कॉपी कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा फोल्डर कॉपी किया हमने, और पेन ड्राइव में इसको पेस्ट करते हैं ताकि विंडोज़ मशीन में जाकर इसको एक्सेस किया जा सके। पेस्ट कर दिया। ठीक है, इंस्टेंस को एक्सेस करते हैं 54 85 34 56, इसका आरडीपी एक्सेस करते हैं अपने विंडोज़ कंप्यूटर में। ठीक है, MSTSC के जरिए इसको एक्सेस करते हैं। MSTSC, और जो आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लीजिए क्या है। uh, 54 85 34 54 85 54 डॉट 85 डॉट 34 डॉट हाउ मच 65। ठीक है, कनेक्ट। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो आपने अभी रीसेट किया cloud@123। कनेक्ट कराने के बाद उसी लोकेशन में हमें डेटा को अपलोड करना है जिस लोकेशन में हमने अपने IAS सर्विस का डेटा नॉर्मली रखा जाता है। तो इसके लिए हम अपने विंडोज़ में पेन ड्राइव ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं। वेबसाइट का डेटा कॉपी, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A करके कॉपी करिए। रिमोट की मशीन पे जाओगे, यहाँ पे माई कंप्यूटर INTPUB www रूट, यहाँ पे करिए पेस्ट। ठीक है, हमारे केस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि मैक से विंडोज़ में कॉपी नहीं होने की वजह से इसको हमने विंडोज़ पे कनेक्ट किया और फिर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आपके केस में डायरेक्टली आप अपलोड कर देंगे इसे पर्टिकुलर फोल्डर में, पर्टिकुलर लोकेशन में, और उसके बाद आपको इसी पेज को रिफ्रेश करते रहना है। जैसे जैसे डेटा आपका अपलोड जाएगा आपकी वेबसाइट यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी इन प्रोग्रेस है, 1 मिनट 30 सेकंड दिखा रहा है टाइमिंग, मीन्स अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, क्योंकि ऑन प्रोमाइसेस से क्लाउड में डेटा जा रहा है। अब देखिए जैसे जैसे डेटा अपलोड जाएगा आपकी वेबसाइट हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी हाफ आ रहा है क्योंकि बहुत सारी इमेजेस अपलोड नहीं हुई हैं, अभी बहुत सारे कंटेंट अपलोड नहीं हुए हैं। तो जैसे ये कंप्लीट होता है, जैसे ये अपलोडिंग कंप्लीट होती है, आप देखेंगे कि एज इट इज़ वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड किसी भी कॉर्नर से हम एक्सेस कर सकते हैं। बात डोमेन ऐडिंग की हुई, कैसे कस्टम डोमेन ऐड करते हैं या और बाकी सर्विसेज ऐड करते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्योंकि बीनस्टैक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करता है किसी डेवलपर या डिज़ाइनर के लिए कि आप बेस्ट तरीके से AWS पोर्टल पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के जरिए अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। कंप्लीटेड, रिफ्रेश कर देते हैं पेज को और आपकी वेबसाइट मोस्टली अपलोड हो चुकी है। ये अपने टीच मी क्लाउड के नाम से तैयार किया था। राइट क्लिक करके ओपन करिए इसको नए विजार्ड पे, आप देखेंगे कि वही डेटा दिखाई पड़ेगा जो आपने अपलोड किया। अब इस binstack.com को कोई यूज़ नहीं करेगा तो जाहिर सी बात हमें अपना डोमेन ऐड करना पड़ेगा। तो अगली क्लास में हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे राउट 53 के जरिए आप अपना डोमेन एसोसिएट करते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय।